हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मस्त हो गए। सो आज बात करने वाले हैं वेगाबॉन्ड के बारे में, मांगा। बातें करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, एक स्पॉइलर रिव्यू होगा। अगर आपने वेगाबॉन्ड को ख़त्म नहीं करा है तो आपके लिए ये एपिसोड नहीं है। पहले आप पढ़ लीजिए मांगा को, उसके बाद इस एपिसोड को आप कंटिन्यू करिएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इस एपिसोड को आप कंटिन्यू करें तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, पर आपके लिए एक स्पॉइलर वार्निंग। एंड एंडिंग के बारे में बात करेंगे, आर्क्स के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टर्स के लिए मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा। इस एपिसोड में भी थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कशन करेंगे, बट आई थिंक कि वेगाबॉन्ड के जो कैरेक्टर्स है वो एक सेपरेट एपिसोड डिजर्व करते हैं, बिकॉज दे आर सो डीप, सो गुड। इसीलिए उनके लिए एक सेपरेट एपिसोड होगा। एंड फिलोसफीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या हमें मांगा कहना चाहती है, एंड क्यों वेगाबॉन्ड एक ऐसी मांगा है जिसको आई थिंक सो कि हर एक एनिमे फ़ैन को, हर एक मांगा फ़ैन को एक बार, या हर एक सिनेमा फ़ैन को, एक फिक्शन फ़ैन को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगास ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द बेस्ट। इट इज़ रियली अ मास्टरपीस। उस बारे में बात करेंगे। एंड शायद आपको रीज़न मिल जाए कि आपको पढ़ना चाहिए वेगाबॉन्ड या नहीं पढ़ना चाहिए, पर हाँ, स्पॉयलर्स ज़रूर होंगे इस एपिसोड में। इसके साथ में डिस्क्लेमर ख़त्म करते हैं एंड डायरेक्टली जो है वो रिव्यू पे अपन आते हैं। ताकेज़ो जो कि अपने दोस्त के साथ में, माताहाची, उनके साथ में, आई एम रियली सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो दोनों एक ऐसे जर्नी पे निकले हुए हैं जहाँ पे वो एक वॉर में हिस्सा लेते हैं। नाउ वेगाबॉन्ड जो है वो बेस्ड है ऑन द सामुराई मियामोतो मुसाशी। मियामोतो मुसाशी एक ऐसे सामुराई है जिनको उनके जीवन में कोई भी कभी भी डिफीट नहीं कर पाया, एंड उनकी जीवन में जो है वो अनडिफीटेड सामुराई रहे। उनकी लाइफ भी काफ़ी सिमिलर थी हमारे मेन कैरेक्टर जैसी, क्योंकि जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, जो पूरी की पूरी वेगाबॉन्ड मांगा है, वो उनके जीवन से बहुत ज़्यादा बेस्ड है। पर सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर नहीं है, बहुत सारी चीज़ डिफरेंट भी है। एंड वो आप देख ही सकते हैं मांगा में कि ताकेज़ो जो है वो हारते भी है बहुत जगह पे। मियामोतो मुसाशी जो है वो कभी भी हारे नहीं है। एंड बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स है कि वो वुडन स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते थे, और सिमिलैरिटीज़ हैं कि वो माउंटेन्स में ज़्यादा रहना प्रेफर करते थे, वो जंगलों में ज़्यादा रहते थे। उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है वो बहुत ही भयंकर थे। एंड उनकी जो सोच थी कि वो किस तरीके से सोचते हैं, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनकी जो मेंटालिटी थी, ये सारी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ जो है वो यहाँ पे ली गई है मियामोतो मुसाशी से। मियामोतो मुसाशी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फिगर है, एंड उनकी जो बुक्स है, आई थिंक सो, एक तो दोक्कोदो है एंड सेकंड इज़ रिंग्स ऑफ पावर। मैं दोनों बुक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़ सकते हो। मुझे बस इसके बारे में पता है, एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैंने सेकंड वाली बुक का नाम गलत लिया हो तो। आई विल डेफिनेटली मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं एंड अब दूसरी जगह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें वेगाबॉन्ड अगर समझना है तो वेगाबॉन्ड को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके मेन कैरेक्टर को समझना पड़ेगा कि मेन कैरेक्टर क्या है और मेन कैरेक्टर की डेप्थ क्या है। देखो, जब वेगाबॉन्ड सामने आती है सबसे पहले जो हमारे मेन कैरेक्टर है उनकी जर्नी के बारे में डिस्कशन हुआ है कि हाउ ताकेज़ो टर्न्स इनटू मियामोतो मुसाशी, टर्न्स इनटू अ डिफरेंट वर्जन ऑफ मियामोतो मुसाशी। ताकेज़ो जो है उनके बहुत ही रफ चाइल्डहुड रहा उनका, एंड वेगाबॉन्ड की जो कहानी है वो भी उनके अराउंड ही ज़्यादा रिवॉल्व करती है। अलग अदर कैरेक्टर्स भी है जो कि उनकी कहानी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग आर्क्स भी है, पर
ज़्यादातर जो स्टोरी है वो हमारे मेन कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। एंड मेन कैरेक्टर के जो एक्सपीरियंस है लाइफ को लेके, मेन कैरेक्टर की जो फिलॉसफीज है, मेन कैरेक्टर की जो सोच है, एंड मेन कैरेक्टर ने जितना भी अपना एक्सपीरियंस गेन करा है उनकी लाइफ जी के, उसके अराउंड जो है वो कहानी घूमती है। सो बिट्रियल के बाद में ताकेज़ो जो है वो चैलेंज करते हैं स्कूल को, जो कि योशियो का स्कूल है। एंड वहाँ पे जो है वो उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स मिलते हैं। एंड वहाँ से वो अपनी जर्नी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए वो ट्राई करते हैं, वो फाइट करते हैं। सो यहाँ पे हमें जो है वो सबसे पहले इन कैरेक्टर को समझना पड़ेगा कि ताकेज़ो का जो कैरेक्टर है, उनके जो है वो बहुत ही ज़्यादा रफ चाइल्डहुड रहा। एंड वो ज़्यादातर जो है वो समय एक उनके जो गांव वाले थे उनको वो भी बड़ा परेशान करते थे। एंड उनके जो करीब थे वो काफ़ी कम लोग रहे। सो इसके कारण जो उनकी एक मेंटालिटी थी वो एक वॉरियर से भी ज़्यादा हटके उनकी जो मेंटालिटी थी वो थोड़ी सी अलग रही। उनकी सोच रही वो ज़्यादातर वायलेंस वाली रही। एंड उनका जैसे जो टफ चाइल्डहुड था वो उनको और ज़्यादा चीज़ों जो है वो उनको फोकस करने को नहीं मिला कि ज़िंदगी के और ज़्यादा एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या जैसे कि वो फर्दर आगे जो है वो मांगा में जब एक बहुत बड़ा और बहुत ही मास्टरपीस ख़त्म होता है तो वो अपनी लाइफ में ट्रू मीनिंग ऑफ पावर ढूंढते हैं, या वो ऐसा अनडिफीटेड वाला जो टाइटल होता है, या जिसको कोई डिफीट नहीं कर पाए, या जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको वो अचीव करने की कोशिश करते, उस लेवल पे वो जाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे उनकी जो लाइफ है वो एक टनल विजन लाइफ है। वो उस पाथ पे चल रही है फ्रॉम द बिगिनिंग। सो यहाँ पे कई सारे जो फैक्टर्स हैं, देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट समझने को मिलता है, क्योंकि जब हम एक ऐसे कैरेक्टर को देख रहे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा फोकस्ड है उसकी ज़िंदगी को लेके एंड उसके गोल्स को लेके, एंड उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी उसको डेडिकेट कर दी है टू बिकम वन ही डिज़ायर्ड टू बी। सो वो सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करते हैं एंड उसके लिए ही अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो मेहनत करते हैं। नाउ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और जो बहुत पावरफुल रहे अपनी ज़िंदगी में। एंड वो जो मंक के कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं मियामोतो मुसाशी की जो सोच है, देखो वेगाबॉन्ड में मियामोतो मुसाशी की जो सोच है उसको बहुत ही डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट तरीके से यूज़ करा गया है। द वन जो मॉन्क रहते हैं, जो कि सबसे पहले ताकेज़ो को मिलते हैं। सो ताकेज़ो की जो सोच रहती है उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगुलर सोच रहती है। वो सिर्फ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड वो अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड ही इज़ फाइटिंग काउंटलेस बैटल्स, वो लोगों को मार रहे हैं। ही इज़ लाइक अ मॉन्स्टर, ही इज़ टोटली लाइक अ मॉन्स्टर। उनको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है सिवाय अपने गोल की। सो यहाँ पे लोग उनको सेंस डालने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ बैलेंस। सबसे पहले जो वेगाबॉन्ड हमें चीज़ सिखाती है वो है बैलेंस। हम मोस्टली जितना मांगा में है, मांगा के बेसिस पे ही मैं आपको समझाऊंगा कि मांगा ने हमें क्या समझाने की कोशिश करा और मुझे क्या समझ में आया, तो उस बेसिस पे अपन इसको देखेंगे। तो उससे पहले जो हमें मांगा सिखाती है वो है बैलेंस। अपने काम को लेके सीरियस होना या उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होना एक बहुत ही अच्छी बात है, बट हमें यहाँ पे एक ऐसी ज़िंदगी भी मतलब ये जो ज़िंदगी है इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। इफ़ यू हैव रूल्ड द वर्ल्ड, मतलब इफ़ यू आर अनडिफीटेड, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट आपके पास में उस पावर को सेलिब्रेट करने के लिए, आपकी खुशियाँ बांटने के लिए, आपकी विक्ट्री को
बांटने के लिए, बताने के लिए कोई नहीं है। सो आप जो फील करेंगे, जो अकेलापन आप फील करेंगे, जो लोनलीनेस फील आप करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होगी। या एक ऐसे लेवल पे आप पहुंच गए हैं जहां पे आप एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर पाए हैं, पर आप के साथ वो बांटने के लिए कोई नहीं है। सो यू विल फील लोनली। एंड यहाँ पे सेम टू सेम जो है वो इन कैरेक्टर, जो हमारे मेन कैरेक्टर है, उनके साथ में भी होता है। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ पावर, एंड उसके बाद में पावर से लेके ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ पीस। बस वो पीस को जस्टिफाई नहीं कर पाते, वो उसको समझ नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा लोगों को मैं डिफीट कर पाऊंगा, जितने पावरफुल अपोनेंट्स को मैं फेस कर पाऊंगा, जितने पावरफुल अपोनेंट्स को मैं हरा पाऊंगा, वो वैसे ही मैं ग्रो कर पाऊंगा। एक जर्नी ऑफ अ कैरेक्टर जिनको एक ऐसा वॉरियर बनाया है जिसके सामने अच्छे नहीं टिक पाए, एंड उन्होंने हर किसी को अपने सामने झुका दिया। आप इमेजिन कर सकते हो अ स्ट्रेंथ ऑफ अ मैन हु हैज़ बीटन 50-60 लोगों को एक बैटल में। सो इमेजिन द स्ट्रेंथ, द काइंड ऑफ पावर, एंड ये रियल में हुआ था। मियामोतो मुसाशी ने इतने सारे लोगों को रियल में डिफीट करा था। सो ये जो रेफरेंस है, और उस आर्क के बारे में अपन जो है वो बात बहुत डीपली करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। पर सबसे पहले, क्योंकि वेगाबॉन्ड में बहुत ज़रूरी है कि मेन कैरेक्टर को पूरी तरीके से पहले डिकोड करा जाए, उसके बाद में जो है वो उस आर्क के बारे में बात करेंगे, जो कि विच मेक्स वेगाबॉन्ड व्हाट इट इज़। ठीक है। सो यहाँ पे जो मैं प्रीवियस बात कर रहा था अबाउट बैलेंस एंड उन सारी चीज़ों के बारे में। सो जब आपको एक, तो वो जो पीस वाला जो फैक्टर है, एंड वो जो आर्क जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, सो उनको वो समझ नहीं पाते हैं, एंड ही इज़ ट्राई टू लर्न। सो यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात देखने को मिलती है कि जैसे जैसे वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे जैसे वो चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस में उसको ऐड कर रहे हैं, एंड उस एक्सपीरियंस को वो उन गलतियों को, या जो भी वो लर्न कर रहे हैं, उनको वो रिपीट ना करे, या उनको वो दूसरों को वो बताएं। बिकॉज आपकी जो जर्नी है, व्हाट यू लिव एंड व्हाट यू एक्सपीरियंस, वो आपकी पर्सनल जर्नी है। एंड किसी की भी लाइफ में आप कोई भी मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हो, इवन अपनी खुद की लाइफ में। सो काइंड ऑफ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आपको अगर वो एक्सपीरियंस से ही आपकी गलती लर्न करना होगा, या कोई भी चीज़ होगी जो कि आपको एक्सपीरियंस से लर्न करनी होगी, बिकॉज एक्सपीरियंस जो है वो टाइम के साथ ही आता है, उसका कोई अदर रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता। सो ये मैंने उससे समझने की कोशिश करी है। यानी एक ऐसा वॉरियर जिसने इतने सारे लोगों को डिफीट करा है, एक अनडिफीटेबल स्पिरिट है जो सबको हरा सकता है, वो एंड में ये लर्न करता है कि हर चीज़ को हराया नहीं जा सकता, हर चीज़ पे इंसान का बस नहीं होता, हर चीज़ पे वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उसको झुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो है वो उसको अपनी स्पिरिट को बेंड करना पड़ेगा टू मेक थिंग्स गुड, या कहीं ना कहीं उसको किसी के साथ में समझौता करना पड़ेगा टू मेक other people happy, or to make himself happy or herself happy, both ways। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, एंड अब बात करते हैं द वॉर आर्क, सबसे बेस्ट आर्क, एंड what that makes Vagabond what is Vagabond is। ठीक है, what Vagabond is। सो वॉर आर्क जहाँ से शुरू होता है, वो वहाँ से शुरू होता है कि योशिओ का क्लान जो है वो अब मियामोतो मुसाशी के पास में बहुत ज़्यादा पावर आ गई है, यानी कि ताकेतो के पास में बहुत ज़्यादा
पावर आ गई है, ही इज़ वेरी वेल ट्रेंड, ही इज़ अ मास्टर ऑफ स्वॉर्ड। वो वापस योशिओका क्लान को चैलेंज करते हैं एंड द स्टार्टिंग एंड द बिगिनिंग ऑफ द आर्क में जो है वो सबसे पहले तो एक ऐसा योशिओका आई थिंक स्कूल में क्लैन बोल रहा था उसको, सो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड यहाँ पे हमें जो सबसे मेन बात बताई गई है वो है कि एक वॉर जो होती है या एक ऐसी चीज़ या एक जिद जो होती है या एक मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसी पॉइंटलेस भी नहीं बट हाँ एक ऐसी जिद जो होती है जो कि जिसमें किसी का भला नहीं होने वाला है, जो किसी को भी बेनिफिट नहीं करने वाली है, जो एक आपकी तो लाइफ ख़त्म होगी ही बट आपके साथ में जो लोग हैं उनकी भी लाइफ जो है वो बहुत ही दिक्कत में आ जाएगी, बहुत परेशानी में आ जाएगी। सो यहाँ पे जब वो जो बड़ा छोटा भाई जो होता है उनमें से जो एक लड़की रहती है जिसको ताकि जो फर्स्ट चैप्टर्स में जिसको वो बचाता है एंड शी इज़ लिविंग विद द जो भी प्रिंस है वहाँ का योशिओका का, उसके साथ में वो रह रही है। तो व्हेन ताकेज़ो किल्स हिम तो वो जो लड़की है उसका एक पर्टिकुलर सीन आता है एंड वहाँ से जो है वो इस आर्क की बिल्डिंग शुरू हो जाती है। अगेन फिर दूसरा सीन आता है एंड देन वो पूरी की पूरी वॉर आर्क होती है एंड वहाँ पे जो है वो ताकेज़ो किल्स एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन या एवरीवन, एंड उनको भी जो है वो एक फेटल इंजरी हो जाती है। सो यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश करी है क्रिएटर ने कि एक ऐसी चीज़ एक जिद जो कि बेनिफिट तो उसने किसी का भी नहीं करा, बेनिफिट उसने आई थिंक सो कि एक हिस्ट्री का शायद बेनिफिट हुआ एंड एक एक्सपीरियंस दूसरों को मिला। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों को भी सिखाएगा। सो व्हाट जो इस मांगा में बताने की कोशिश करी है वो ये था कि जब एक परिवार में से एक इंसान कम होता है तो उस परिवार को या वो परिवार जिन चीज़ों से या जिन हालातों में आ जाता है, जिस दुख से, जिस दर्द से या जो भी उस परिवार में गुजरती है वो सिर्फ और सिर्फ वो परिवार ही जान पाता है। एंड इतना डीप आर्क, इतना डीप वो पेन को शो करना, इतनी डीप फिलॉसफी को बताना, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर जिन्होंने ये आर्क बनाया। एंड आई थिंक सो कि वन ऑफ द मोस्ट बेस्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेड आर्क in the whole manga industry or anime industry. I think it was hands down one of the most bestest arc I have ever read or I have ever witnessed. So यहाँ पे उसके बाद में जो है वो मियामोतो मुसाशी को भी एक फेटल इंजरी हो जाती है इन द मांगा वेगाबॉन्ड में, ठीक है। सो रियल वाली जो है वो स्टोरी मुझे नहीं पता है। सो वहाँ पे उनको फेटल इंजरी हो जाती है। नाउ फेटल इंजरी उनको क्यों होती है, आप इसको समझने की कोशिश करना। देखो, अगर उनको वो फेटल इंजरी नहीं होती जिसके कारण वो अपना पैर भी मूव नहीं कर पा रहे थे, सो मियामोतो मुसाशी का जो कैरेक्टर है वो उस स्टेज पे आ जाता कि मैंने इतने बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को हरा दिया है, तो वो आगे भी नहीं रुकता एंड वो आगे भी अपनी जो क्वेस्ट है ऑफ बीइंग द अनडिफीटेड वो उनको जारी रखता एंड वो और भी ज़्यादा लोगों से फाइट करता। सो जब वो फेटल कट उनके पैर में लगता है, सो उसके बाद उन्हें ये सोचने का टाइम मिलता है कि व्हाट रियल पीस इज़। सो उसके बाद में वो और अपने अकेले समय बिताना शुरू करते हैं अपने साथ एंड वो खुद की एक अकेली अपनी जर्नी पे निकलते हैं जहाँ पे वो एक परिवार से मिलते हैं जो कि किसान है, ठीक है। एंड
किसान के साथ साथ वो जो है वो आइडल्स भी बनाते हैं। सो वहाँ पे खुद ताकि जो भी जो है वो आइडल्स बनाते हैं। सो वहाँ उन्हें एक ऐसा मतलब समझ में आता है कि व्हाट द रियल साइड और ये कि मैंने ये क्या करा है, एंड जो हॉरर्स है ऑफ दैट फाइट जो कि उनको आते हैं, उनको बार बार याद आते हैं या जो वो बार बार रिमेंबर करते हैं, वो जो चेहरे उनको बार बार दिखते हैं, वो तो एक अलग बात है ही। सो जब वो वहाँ से आते हैं और उनकी वो जर्नी शुरू होती है ऑफ फाइंडिंग पीस, सो धीरे 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 वो लर्न करने लग जाते हैं। एंड जब वो एक ऐसे फिगर बन जाते हैं जो कि सिर्फ एक रोनिन नहीं है, वो एक ऐसे फिगर है जिनके पीछे पूरी की पूरी दुनिया पड़ी हुई है, जिसने योशिओका क्लान को हराया, स्कूल को हराया। एंड अब योशिओका स्कूल के जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके पीछे है। एंड मियामोतो मुसाशी हु इज इंजर्ड एंड वो अपने स्वॉर्ड यूज नहीं कर पा रहे, वो चल भी नहीं पा रहे हैं। सो जितने लोग हैं जिनको अपना नाम कमाना है, जिनको अपनी लाइफ को एक सेटल करना है, उनको एक उनको एक इंस्ट्रक्टर बनना है किसी स्कूल में, या कोई भी उनका लाइफ में गोल अकम्प्लिश करना है ड्यू टू मतलब स्पोर्ट्समैनशिप या किसी भी फाइट से, उनको चाहिए कि हम मियामोतो मुसाशी को मारे। हमको वो बनना है, हमको वो इंसान बनना है जिसने मियामोतो मुसाशी को मारा। सो ये अचीव करने के लिए जहाँ पे एक बंदा अपने पावर को प्रूव करने के लिए एक बड़े स्कूल से भिड़ रहा था, वो बंदा अब इतना ज़्यादा जो है वो लोगों की नज़रों में आ गया है कि सब उसको ढूंढ ढूंढ के मारने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो 2 से 3 चीज़ें हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर चेंज होती है या उनके जो सोच है उसके अंदर बदलाव करती है, ये हमको बेसिकली बताया गया है। एंड जो अलोन टाइम जो कि वो उस बच्चे के साथ में बिताते हैं जो कि अपने फादर की डिमाइस पे रहता है, एंड उनके फादर की डिमाइस हो जाती है। एंड वो मतलब इट इज़ वेरी डार्क यार, वेगा बॉन्ड बहुत ज़्यादा डार्क है। उसके फादर उनसे उठाए नहीं जाते हैं उस बच्चे से, आप जानते हैं कि आगे क्या होता है। सो वो वहाँ पे सबसे पहले तो उस विलेज में जाते हैं। अब विलेज में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पानी की बड़ी समस्या है। सो पानी कैसे आएगा? सो सबसे पहले जो है वो पानी को हराने की कोशिश करते हैं। नाउ इंसान जो है वो नेचर को नहीं हरा सकता, एंड ये तो ऑफकोर्स इस सीरीज में ही बताया है, बट आई थिंक रियल में भी नहीं हरा सकते हैं। सो वो नेचर को कोशिश करते हैं कि वो पानी को कैसे भी करके एक यूज़फुल चीज़ बना सके, जिसके लिए लोग इतना तरस रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, उनको वो यूज़ कर सके। सो पानी की समस्या, उसके बाद में लॉकस जो है वो वहाँ पे अटैक कर देते हैं, उनकी पूरी की पूरी जो फील्ड्स है वो पूरी ख़राब हो जाती है। एंड वो ये समझने की कोशिश करते हैं, वो नेचर समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ वो पावरफुल रहे हैं इतने ज़्यादा, ही कैन किल अ मैन इन एन इंस्टेंट, ही कैन किल एनीवन इन एन इंस्टेंट। वो ये लर्न करना शुरू करते हैं कि हाउ अ लाइफ ऑफ अ फार्मर इज़ और हाउ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन इज़, एंड वो लोगों की जो ज़िंदगी है उसको वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। एंड वहीं से वो लर्न करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ काटने से, ये सिर्फ और सिर्फ इन द सेंस कि काटने से, आई एम रियली सॉरी, वो सही वर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेडीली या फोर्सफुली आगे बढ़ने से, या इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेडी अप्रोच से ही काम नहीं होता है। कभी कभार जो है वो आपको झुकना भी पड़ता है, आपको लाइफ को दूसरे नज़रिए से भी देखना पड़ता है, आपको
सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में न सोच के दूसरों के बारे में, जो कि आपके पसंद मतलब आपके जो क्लोज वंस है उनके बारे में भी, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी आपको सोचना पड़ता है। एंड यही जो है वो उस आर्क में बताया गया है। सो द वॉर आर्क वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर्क। मैं कितनी भी तारीफ करूँ उसकी कम है, बट वो आर्क जो है वो हमें बहुत ज़्यादा बता पाता है अबाउट मियामोतो मुसाशी एंड उनकी आगे की जर्नी। नाउ मियामोतो मुसाशी के साथ में जो है वो एक एलिमेंट और है, उन कैरेक्टर का नाम है ओत्सु। सो ओत्सु का जो कैरेक्टर है वो शुरू से एक ऐसा कैरेक्टर रहा जो कि शी रियली लाइक्ड ताकेज़ो। सो वो जो है वो एक बैलेंस की तरह काम करती है। वो एक ऐसे पर्सन है जिसको मियामोतो मुसाशी या ताकेज़ो अपनी पूरी ज़िंदगी वो भी उसको पसंद करते रहे, बट वो उनको कभी बता नहीं पाए। सो यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर है ओत्सु का जो कि मियामोतो मुसाशी को अगर कभी पूरे जीवन में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस फैक्ट को कि अगर उनको पीस है तो वो उसी पर्सन से है। एंड एक मतलब जैसा सीरीज में बताया है, जैसा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करा गया, जैसे स्टोरी से बताया गया है, उस हिसाब से मैंने बताया है। सो एंड ऑफ कोर्स द आर्ट वर्क वॉज रियली ब्यूटीफुल। आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा था। सीरीज़ का एंड नहीं हो पाया तो मेरे को बड़ा बुरा सा लगा, क्योंकि इस मास्टरपीस का एंड मुझे देखना था। एंड मुझे ये देखना था कि जब हमारे दो हीरोज़ आपस में मिलते हैं तो उनको वो कैसा जो है वो मंज़र होता है, क्योंकि मियामोतो मुसाशी इज़ नॉट द सेम एनी मोर। ही इज़ नॉट जस्ट अ वॉरियर, ही इज़ अ मैन जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी जीवन में अब लर्न कर ली है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अडाप्ट कर ली है। एंड दूसरी ही तरफ जो हमारे दूसरे कैरेक्टर है वो ऐसे कैरेक्टर है हु इज़ अ वॉरियर। वो ऐसे हैं कि उन पे अपना जोर कोई चला ही नहीं सकता है। उनके ऊपर जो है वो ही इज़ दैट काइंड ऑफ पावरफुल जो कि किसी के भी अंडर में नहीं रह सकते हैं। सो ये एक खैर अलग टॉपिक है डिस्कशन का कि एंड में क्या हुआ होगा, एंड मैं उसको बताने की भी कोशिश करूँगा, कभी डिस्कस करने की भी कोशिश करूँगा। ऑफ कोर्स वो मेरी थ्योरी होगी कि आगे क्या हुआ होगा, बट मैं उतना नहीं सोच पाऊँगा जितना मांगाका ने सोचा होगा। बट हाँ, कभी कोशिश करेंगे। सो उन कैरेक्टर का मेंशन हो ही गया है तो उनकी बात कर लेते हैं। सो एक ऐसा कैरेक्टर जो कि स्वॉर्ड पकड़ना सबसे पहले सीखा अपने बचपन में, जब वो छोटा था, जब उसको कुछ भी समझ नहीं आता था। सो उनके साथ में जो है वो उनका एक नेचर जो है वो बचपन से ही स्वॉर्ड के साथ में रहे। एंड वो जो है वो उनके साथ में जो है वो थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ़ें भी रहती है। सो इससे जो है उनका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स स्विंगिंग अ स्वॉर्ड एंड लर्निंग द वे ऑफ स्वॉर्ड वो ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड उनकी जो स्टोरी है जिनके साथ वो जो पर्सन रहते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड स्वॉर्ड्समैन। वो खुद भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन रहते हैं, बट वो समझते हैं कि जीवन में क्या अलग दूसरी चीज़ें हैं, क्या ऊपर क्या नीचे, जो भी चीज़ें हैं वो ये समझ पाते हैं। सो वो उनको भी पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं उनको, दूसरी चीज़ों से उनको जो है वो सिखाते हैं। जितनी भी परेशानियां उनको मिलती है या जितनी भी परेशानियां उनको आती है वो उसको हैंडल करते हैं। एंड फाइनली जो है उसके बाद में जो विलेज में सबसे ज़्यादा नोटोरियस जो कि स्वॉर्ड्समैन जो कि परेशान कर रहा होता है उसको वो हरा देते हैं। एंड उसके बाद में जो है वो
एक सोर्स वाली जो है वो सोर्समैनशिप सिखाने वाली वो स्कूल को शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पे जो वो कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर आप अगर डिज़ाइन देखोगे सबसे पहले इतने ज़्यादा पावरफुल है वो, एंड उनकी जो एक स्पिरिट है ऑफ नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग और नॉट गेटिंग स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, वो ही उनको एक बहुत अलग बना देती है। मैं बुक पढ़ रहा था जिसमें मेंटालिटी एंड ऑफ कोर्स मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा एनहेंस करती है। मतलब ये मेरा थोड़ा पर्सनल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा बता देता हूँ। इफ़ यू आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू आर वेरी स्किल्ड, स्किल्ड के साथ साथ में ही अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आप उस डर को आपने कभी फेस ही नहीं करा है, उस फियर को ऑफ समवन मोर स्ट्रॉन्गर देन यू, उसको आपने कभी अपने दिमाग में एक थॉट या एक सेकंड थॉट या फर्स्ट थॉट जो भी, उसको एक थॉट में ही नहीं रखा है। सो हाउ पावरफुल विल यू बी, हाउ स्किल्ड विल यू बी, जब आपके सामने जो भी वॉरियर आ रहा है, जो भी कोई भी इंसान आ रहा है, उसको आप एक सेकेंड्स में या मिनट में आप उसको डिफीट कर सकते हो। एंड उस स्पिरिट को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा वो इसमें बताया गया है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि उनका जो कैरेक्टर का जो पूरा का पूरा लिखा गया है उसको, उसके कैरेक्टर को, उनके कैरेक्टर को, उनके पास में सबसे जो डियरेस्ट चीज़ थी, जो उनको सबसे ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि एक सुख देती है जीवन में, वो थी उनकी सोर्समैनशिप। उसके अलावा जो है वो भी आप देख सकते हैं कि क्या है। एक वो खोखलापन जो है या एक एम्प्टी स्पेस उनके जीवन में, जो कि वो उस चीज़ से उसको उभारना चाहते हैं या उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए उसको वो एज अ फिलर तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, वो यूज़ करते हैं जो भी है, ठीक है। उस बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। वो वहाँ पे हमें बताया गया है। एंड जो भी है, जो जैसी भी सारी चीज़ें हैं वो हमें बताई गई है। वो जो कैरेक्टर है एंड ताकेज़ो का जो कैरेक्टर है, ताकेज़ो के कैरेक्टर के साथ में भी सेम चीज़ें रही, बट उन्होंने एक्सपीरियंस से अपने आप को उस काबिल बनाया। उनके साथ में ऐसे कई मोमेंट्स आए थे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स मिले। एक फाइट में तो वो रिट्रीट भी कर चुके थे, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट फाइट थी वो, पर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल पे बनाया और इतने वो स्ट्रॉन्ग बने। एंड उस लेवल पे आके वो सीख पाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फियर। वो फियर के मीनिंग को समझते थे एंड उसको ओवरकम करके वो इतने पावरफुल बने। यहाँ पे इन दोनों जो कैरेक्टर्स है ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं इन वेगाबॉन्ड, क्योंकि वेगाबॉन्ड ऑफ कोर्स हमें बैलेंस के बारे में सिखाती है, हमें वॉर के बारे में सिखाती है, कि वॉर के बारे में बताती है बेसिकली कि वॉर कितनी ज़्यादा बुरी हो सकती है। एंड व्हेन एक जो पर्सन होता है, एक लाइफ होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है कि आपको एक मैं बोल सकता हूँ कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें, जैसा हमारे जीवन का तरीका है, जीवन जीने का तरीका है, एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है, हमें लोगों के बारे में बताती है कि एक पर्सन का क्या सिचुएशन हो सकते हैं, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। एंड मताहाची का जो कैरेक्टर है, चलो खैर उसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में तो मैं अलग से ही एपिसोड बनाऊंगा, बट एक ऐसा मतलब जो सिनेरियो जो क्रिएट हुआ था, उसकी मदर के सामने जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा कैरेक्टर था कि वो एक ऐसा है कि ही इज़ वेरी गुड, एंड वो अपनी एक इमेज ऐसी बनाता है। एंड उनकी जो मदर है वो भी एक ऐसी
लेडी है हु हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करके अपने जो नेम है उसको वहाँ ऊपर पहुँचाया था। सो एक ऐसे हमें जो है वो एक ऐसी स्टोरी देखने को मिली जहाँ पे हर किसी ने अपना बेस्ट दिया, अपना सिर्फ और सिर्फ 100% ही नहीं, अपना 110 एंड 120% दिया है किसी भी चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए। सो उसकी जो लाइफ है उससे भी हमें ये सब देखने को मिलता है कि व्हाट आपको जो है वो, अगर आप हर किसी चीज़ से भागते रहोगे सो वो चीज़ भी जो है वो आपके पीछे हमेशा भागती रहेगी। इट विल नॉट लीव यू अलोन। सो ये भी एक चीज़ है। एंड सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड उसके लिए एक मैडनिंग स्पिरिट रखना, एक ऐसी स्पिरिट रखना जो कि आपको एक मैं बोल सकता हूँ कि यू क्रॉस एवरी लिमिट एंड आप उसको चीज़ को अचीव करते हो। बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इज बैलेंस। एंड इसीलिए आई लाइक्ड वेगाबॉन्ड, क्योंकि वेगाबॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस के बारे में ही नहीं, उस मेहनत को भी बताया गया है, उस एफर्ट को भी बताया गया है, उस जर्नी को भी बताया गया है जो कि वो जीते हैं एंड जिसको वो मैं बोल सकता हूँ कि अकम्प्लिश करते हैं। एंड इसीलिए एक पॉइंट के बाद में, एक सर्टेन पॉइंट के बाद में जो है वो इन सारी चीज़ों की भी मतलब इन जो ये जो नेसेसिटीज़ हैं, जो पीस है, जो लाइफ है, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए भी वो मुझे को बहुत अच्छी लगी थी। एज स्टोरी वाइज, एज आई थिंक सो कि फिलोसफी वाइज वेगाबॉन्ड वाज सीरियसली वेरी गुड। एंड उसके बाद में जिस तरीके से उसके फाइट सीक्वेंसेस थे वो तो खैर अच्छे ही थे यार, बहुत ज़्यादा। एंड वेगाबॉन्ड उन सीरीज़ में से भी एक है जो कि बहुत ज़्यादा अपने कैरेक्टर्स तो उसके पास में बहुत है। एंड आई थिंक सो कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। एंड एक जो उनके डिसाइपल रहते हैं उसकी जो स्टोरी है वो भी बताई गई है कि हाउ ही फॉलोज द पाथ ऑफ मियामोतो मुसाशी। सो चलो खैर, वो भी मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जब मैं बात करूँगा तो उसमें ही बताऊँगा मैं कि वो कैसा था। एक वो भी बात है कि हाउ अ स्किल्ड, जो कि एक जो मेहनत होती है, आपके अंदर एक नेचुरल बॉर्न टैलेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। सो स्किल्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं या स्किल्स को आप कॉन्टिन्यूसली जो है मेहनत करके भुना रहे हैं, सो उसका कितना फ़ायदा होता है। एंड ऐसे कैरेक्टर्स भी है इसमें, या ऐसे कोई सीक्वेंसेस भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, जिस टाइम पे उनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स लाइफ के बारे में इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि हाउ एक्चुअल रियलिटी इज़, हाउ एक्चुअल लाइफ इज़, एंड हाउ सर्टन चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में हो रही है वो क्योंकि देखो यार, ज़िंदगी क्या है बेसिकली, ज़िंदगी लोगों के अराउंड बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करती है। एंड लोग आपके कैसे है आपके अराउंड, या उनकी थिंकिंग कैसी है, या वो भी होता है ना कि व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, और व्हाट अदर पीपल ओपिनियंस क्या है उन लोगों के। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इन चीज़ों के बारे में भी मांगा डिस्कस करती है एंड अपना एक वर्डिक्ट देती है, अपने बारे में बताती है, मतलब उनके बारे में बताती है। सो आई थिंक सो कि यार मैंने मोस्टली जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में मैंने बात कर ली है।
एंड कैरेक्टर्स वाली जो एपिसोड होगा उसमें मैं और ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। जितने भी कैरेक्टर्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे या बहुत ज़्यादा मेन लगे, उनके बारे में बात करूँगा। बिकॉज कैरेक्टर्स ऑफ वेगाबॉन्ड आर सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मांगा। एंड सिचुएशंस के बारे में, आर्क्स के बारे में जो है वो मैं मोस्टली बता चुका हूँ कि हाउ द कैरेक्टर ऑफ ताकेज़ो ग्रू। नो, ताकेज़ो के कैरेक्टर के बारे में जो है मेरे को इतना डिटेल में इसलिए बताना पड़ा क्योंकि वेगाबॉन्ड इज़ एक्चुअली ताकेज़ो और मियामोतो मुसाशी, क्योंकि वही वेगाबॉन्ड है एंड उनकी जो जर्नी है उसको ही कवर करा गया है इस मांगा में। सो उनके बारे में मेरे को बताना बहुत ज़रूरी लगा। एंड क्योंकि उनको नहीं एक्सप्लेन करता, उस कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करता तो वेगाबॉन्ड को एक्सप्लेन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, सो बस यार, आई थिंक सो कि इतना ही है इस रिव्यू के लिए। एंड जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट होगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा इन द कैरेक्टर सेक्शन। एंड कैरेक्टर सेक्शन को मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। एंड प्रोबेबली ये जो है एपिसोड वो इस साल का आखिरी एपिसोड होगा। सो लेट्स सी आखिरी होता है नहीं होता है। एंड आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना। एंड बताना है ये एपिसोड कैसा लगा और डिस्कस करेंगे कमेंट्स में। आपकी थ्योरीज़ रखना, मैं मेरी थ्योरीज़ बताऊंगा आपको। और जो भी बची कुछ चीज़ें होगी, डोंट वरी, आई विल मेक द एपिसोड जो कैरेक्टर वाला एपिसोड है उसमें कंटिन्यू कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड ज़रूरत पड़ी तो इस एक्सप्लेनेशन का भी एक सेकंड एपिसोड बनाऊँगा। और अपने आप में बहुत बड़ा एपिसोड है ये, 42-43 मिनट का है। सो आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वेगाबॉन्ड नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लो। it's great यार, it's just very good. Okay, so bye bye, take care। इसी के साथ में ख्याल रखना।